शेरो शायरियात हो गई, सीनियर होते थोड़ा ज्ञान की बातें भी हो जाए थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें आर्ट्स फैकल्टी के लड़कों के लिए। तो बात ऐसा है कि आपने ह्यूमन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ाई होगा। ह्यूमन रिवॉल्यूशन मानव की उत्पत्ति और विकास जाना है। तो एक चीज मैं थोड़ा सा अगर अनुमति हो तो उसको धार्मिक तरीके से जोड़ूं, तो आपको विष्णु के अवतार के बारे में पता है? अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन को देखेंगे कि पहले वो केवल पानी में चलना चाहा, फिर उसके बाद वो कीचड़ पानी दोनों में आया, फिर जमीन पे आया, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ तो क्रोधी हुआ, फिर उसके बाद सौम्य हो गया तो उसमें चालाकियां नहीं थी, वो इसकबाज नहीं था। लेकिन वो जैसे जैसे डेवलप किया तो वो इसकबाज, चालाक, क्रोधी, बड़ा, सुंदर, जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा होके निकला। तो आर्ट्स फैकल्टी के बच्चों की मैं तुलना सीधे भगवान विष्णु के अवतार से करना चाहूंगा कि पहले उन्होंने मत्स्य अवतार लिया। मतलब कि नॉर्मली पानी में रहते थे, ऐसे जब यहाँ आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे आते हैं तो अगर हॉस्टल अलॉट हो गया तो हॉस्टल में बंद रहेंगे बेचारे, घूमेंगे नहीं कहीं। हॉस्टल उनके लिए पूरा एक पानी का तालाब हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनका थोड़ा सा विकास होगा, सीनियर से अपने मिलेंगे जुलेंगे हॉस्टल के, तो वो कीचड़ पानी का मतलब ये नहीं, कीचड़ वो वाला कीचड़ जिसमें कमल खिलता है। यहाँ पे कोई कहे नहीं कि मैं बीएचयू को कीचड़ बोल रहा हूँ। ये ऐसा कैंपस है जहाँ पे ढेर सारे फूल आते हैं कली के रूप में, और यहाँ पे कली मतलब कि मतलब नए आप लोग आते हैं यहाँ पे, नए लोग आते हैं ना। तो भगवान विष्णु का पहला अवतार हुआ मत्स्य अवतार, जिसमें बच्चे नॉर्मली हॉस्टल में यहाँ पे हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन से मैं रिलेट करके बता रहा हूँ आर्ट्स फैकल्टी के लड़कों के लिए, क्योंकि मैं लड़का हूँ, लड़कियों का हाल मुझे नहीं पता है। ठीक है ना? अभी सेमेस्टर नहीं बीता है, पहले सेमेस्टर की बात चल रही है। मिलेंगी। तो यहाँ पे भी फेमिनिज्म होगा क्या? उसके बाद फिर प्लीज, अभी सेमेस्टर बीता नहीं है, पहला सेमेस्टर है, बीच में चल रहा है। भगवान विष्णु के बीच के कुछ अवतारों को छोड़ते हुए मैं सीधे परशुराम अवतार पे बात करूंगा। वो बड़े क्रोधी थे। बात सही है? उनके बारे में सुना होगा कि उन्होंने क्रोध में अपनी माता की हत्या भी कर दी थी। काफी क्रोधी थे। तो आर्ट्स फैकल्टी का बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर क्रॉस करते करते सेकेंड सेमेस्टर में जैसे पहुंचता है, वो परशुराम की तरह काफी क्रोधी हो जाता है। मार देंगे, पीट देंगे, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, नोच देंगे। रिलेट कर रहे हो अपने आप से? बॉयज, आर यू रिलेटिंग? ये उनके लिए है जो बिरला हॉस्टल में रहते हैं। बिरला से है क्या कोई यहाँ? काफी कम है यहाँ। ये आर्ट्स फैकल्टी के लिए मेनली है। तो अब धीरे धीरे भगवान परशुराम अवतार के बाद राम अवतार होता है। काफी सौम्य थे, वो संस्कारी थे। राम ये हमारे राम जी रहे। राम वो किसी से, मतलब उनको कोई कुछ कह दे, अपने एक पिता के शब्द पे वो वनवास चले गए। पिता ने उनसे डायरेक्टली कहा भी नहीं था। तो आर्ट्स फैकल्टी के लड़कों का सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आते आते ये हाल हो जाता है। सेकेंड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर, मतलब कि तीसरा चौथा सेमेस्टर और पांचवा सेमेस्टर, ये हाल हो जाता है कि टीचर से मिलते हैं, सर नंबर बढ़ा दीजिए सर, प्लीज सर 1 नंबर सर 1 नंबर से बैक लगाए सर, पास कर दीजिए प्लीज सर। अब परशुराम अवतार के बाद जब राम अवतार आया तो काफी सौम्य हो गए बच्चे। लेकिन अब मारपीट करने के बाद, सौम्यता लाने के बाद, जब उनके जूनियर्स आ जाते हैं कम से कम 2 बैच के, तो काफी उनको अब चाहिए ना कि कुछ जूनियर्स के लिए करें। तो सौम्यता, क्रोध से ही सब कुछ नहीं होता है, थोड़ी चालाकी भी चाहिए होती है, थोड़ा प्रेम भी चाहिए होता है। तो अब 6 सेमेस्टर की बात है कि भगवान कृष्ण का जो अवतार था वो क्रोधी भी थे, उनके पास सुदर्शन चक्र था, क्रोधी थे। वो चालाक भी थे,
वो छलिया थे, वो 16,000 गोपियों के आशिक भी थे। सेतम भैया भी कम नहीं है, आप कम मत आकिएगा इन्हें। कृष्ण, आप इन्हें आर से गलती का कृष्ण कह सकते हैं, जानेंगे धीरे धीरे आप बस करो इन्हें। भाई, बस करो। तो अब 6 सेमेस्टर में पहुंच गए हैं बच्चे। उनको लगता है कि केवल टीचर से मिलने पे ही, सौम्यता दिखाने पे ही काम नहीं चलेगा, तो वो थोड़ी चालाकी शुरू करते हैं। आशिक तो हैं ही अपने बैच के, अपने से ऊपर के बैच के, अपने से बैच के, मतलब समझ जाइएगा। तो अपने से नीचे के बैच के वो सबके आशिक हो जाते हैं। नहीं, ये पसंद है मुझे, अपने दोस्तों से बोलेंगे। लास्ट में तो अब जैसे ही वो 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंप्लीट करता है, तो कहते नहीं है कि कृष्ण ऐसे थे जो पूर्ण मानव के रूप में थे। मतलब एक मानव के अंदर जो चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें उनमें थी। तो आर्ट्स फैकल्टी से जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके लड़का निकलता है या लड़की निकलती है, तो एक पूर्ण रूप से डेवलप्ड रहती है, उसको बात करने का तरीका पता होता है। यहाँ पे पहले आते लोग हेजिटेट होते रहते हैं, हेजिटेशन दूर हो जाता है, टीचर से बात करने का तरीका दूर हो जाता है। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उनसे एकदम उनको धमका के काम कराने का तरीका पता चल जाता है। कोई प्रेम से मांग रहा है तो उनको प्रेम दिखा के काम कराने का तरीका पता चल जाता है। मतलब कि एक कंप्लीट पैकेज के रूप में यहाँ से निकलता है। अगर वो यहाँ से ग्रेजुएट होके निकला तो जहाँ भी जाएगा यहाँ का पक्का नाम करेगा, क्योंकि बीएचयू ने उसको बहुत ढेर सारी चीज़ें दे दी होंगी। और ये क्लोज कैंपस होने का एक सबसे बड़ा फायदा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक ताली बीएचयू के नाम पे, और महामना जी के नाम भी एक ताली, क्योंकि उन्होंने ही इस कैंपस की स्थापना की। और आपको मतलब कहानी पढ़ेंगे या जानेंगे तो पता चलेगा कि एक एक ईंट उन्होंने जुड़वाया है यहाँ पर, तब हम लोग यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो एक बार महामना जी के लिए जोरदार तालियां। तो देखिएगा, मैं एक और शेर आपके सामने पढ़ना चाहूँगा।